हे गाइस, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग पाइथन और वीएस कोड को सेटअप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है गूगल पर और वहाँ सिंपली टाइप करना है पाइथन डाउनलोड, और हमें सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी। इस लिंक को हम सिंपली क्लिक कर देंगे और ये हमें पाइथन की वेबसाइट पर ले जाएगा। और यहाँ पर हम डाउनलोड पाइथन 3.12.0 ये लेटेस्ट वर्जन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो पाइथन का। तो ये हमारी फ़ाइल जो कि यहाँ पर आ चुकी है, इसे डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा इंस्टॉल पेज ओपन कर देगा। सेटअप वॉज सक्सेसफुल, ये हमारा मैसेज आ चुका है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। ये करने के बाद हम सिंपली CMD ओपन करें और यहाँ पे हम सिंपली पाइथन टाइप कर सकते हैं और पाइथन एंटर करेंगे। हमारे पास वर्जन दिखा रहा है 3.12.0, आपके में कोई और वर्जन दिखा सकता है। अब आप यहाँ पर सिंपली पाइथन के कोड डायरेक्टली लिख सकते हो। प्रिंट हेलो जैसे आपने लिख दिया, एंटर कर देते हैं। हेलो नीचे प्रिंट हो गया है। आप और भी कमांड चला सकते हो, x=5, x प्रिंट कर सकते हो और बहुत कुछ। अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पे नीचे हम सिंपली सर्च करेंगे पाइथन और हमें पाइथन का आइडियली मिल जाएगा। इसे ओपन कर लेंगे और ये हमें एक सेल ओपन करके दे देगा। अब बेस्ट थिंग ये है कि इस सेल में हम डायरेक्टली पाइथन के कोड लिख सकते हैं जैसा हम CMD पे लिख पा रहे थे। लेट्स ट्राई इट। अगर मैं यहाँ पे x=5 लिख के एंटर करूँ और वापस से प्रिंट x ट्राई करूँ तो ये मुझे 5 प्रिंट करके दे देगा। अब अगर आप चाहते हो कि एक फ़ाइल बनाओ तो आपको सिंपली क्लिक करना है फाइल पर, देन न्यू फाइल, और ये हमें एक स्पेस खोल देगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं। सो हमने प्रिंट आवर फर्स्ट कोर्स इन पाइथन, सो ये सिंपली लिख दिया है। और इसके नीचे भी कोड लिख लो, आपकी मर्जी हो। लाइक x=7, देन हम प्रिंट सिंपली x करा देते हैं। उसके बाद SM=6+8 और प्रिंट SM। हमें सिंपली इसे कर देना है सेव, और सेव हम डेस्कटॉप पे कर देते हैं। यहाँ पे एक फाइल लिख देते हैं टेम्प, बट टेम्प ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। इसे temp1 कर देते हैं, देन सेव कर देते हैं। अब मेरी फाइल सेव हो चुकी है, मुझे कराना है इसको रन। ओके, temp1 जैसा आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे आ गई है। हमें इसे रन कराना है, सो F5 से रन हो जाता है। अब आप देख लो यहाँ पे 3 आउटपुट आ रहे हैं। पहला प्रिंट है जो कि हमने कराया है और फर्स्ट कोर्स इन पाइथन। सेकेंड है x=7 और प्रिंट x कराया तो 7 प्रिंट हो गया। नाउ लास्ट वन SM=6+8 और प्रिंट SM कराया तो 8+6 14 नीचे प्रिंट हो गया है। अब यार, जिनका लैपटॉप VS कोड जैसे हैवी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता है, वो डायरेक्टली इस सेल के थ्रू अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और यहाँ पर फाइल बनाकर आप अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, .py में सेव कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा VS कोड को इंस्टॉल करना। उसके लिए सिंपली हमें जाना है और डाउनलोड VS कोड यहाँ पे लिख देना है। ये हमें सबसे फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक विंडोज़ और मैक के लिए और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इस पर क्लिक कर दीजिए। राइट साइड टॉप पे डाउनलोडिंग होने लगी है अभी और 90.2 MB का है। तो ये हमारी exe डाउनलोड हो चुकी है। ओपन करते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करते ही नॉर्मल जैसा हर सॉफ्टवेयर का पैनल खुलता है, इसका भी एक पैनल खुल जाएगा इंस्टॉलिंग का। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। ये हमें पाथ दिखा रहा है, नेक्स्ट। नाउ हमारे पास नीचे दो ऑप्शन है, ऐड ओपन विद कोड, और दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम किसी भी फोल्डर पर जाकर राइट क्लिक करके वहाँ से ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली हम VS कोड खोल सकते हैं उस फोल्डर के थ्रू। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं एंड इंस्टॉल। सो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, नॉर्मल सा सेटअप था। एंड लेट्स फिनिश। तो हमने फाइनली VS कोड को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। नाउ VS कोड सेटअप नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है। इससे अगर मैं ओपन विथ कोड करूं तो ये मुझे VS कोड के थ्रू ये फ़ोल्डर ओपन करके दे देगा। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। नाउ अगला काम है, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम अगर मैं रख दूँ coding.py,
और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर कुछ कमांड लिखता हूँ लाइक x इज इक्वल टू 6 एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट x। अब मैं यहाँ पे रन कराना चाहता हूँ, तो राइट साइड यहाँ पे ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं। बॉटम में हमारे पास 6 प्रिंट हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू 6 मैंने दिया था। नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला कि इस x को प्रिंट कर दो। अगर आपको और भी कोड देखना है, लाइक अगर मैं एक नेम इनपुट लेना चाहता हूँ किसी का, सो नेम देन इनपुट और प्रिंट नेम करा देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ एंड दिस नेम। अब अगर मैं यहाँ पे रन कराता हूँ तो आप देखो बॉटम में, रन कराने के बाद बॉटम में मुझसे ये जो कर्सर है यहाँ पे रुक गया है। ये हमसे एक इनपुट मांग रहा है क्योंकि हमने पहली लाइन में नेम इज़ इक्वल टू इनपुट दे रखा था। ये हम बाद में देखेंगे इनपुट कैसे काम करता है। अभी के लिए सिंपल सा इनपुट का काम होता है यूज़र से एक इनपुट लेना। यहाँ पे हम डाल देते हैं सौरभ। जैसे हम इनपुट करेंगे नया नेक्स्ट लाइन चला कि प्रिंट माई नेम इज़ देन नेम, तो ये मुझे माई नेम इज़ सौरभ ये इनपुट करके दे दिया। तो इसका मतलब सिंपली जो हमारा VS कोड है वो रन कर रहा है पाइथन के थ्रू। हम यहाँ पर कोई भी कोड लिख सकते हैं और रन करा सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो भी हम कोड लिखते हैं जब उसे रन कराते हैं तो टर्मिनल में या फिर आउटपुट दे देता है डायरेक्टली, या फिर वो रुका रहता है हमारे इनपुट के लिए। जैसे हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू इनपुट लिखा तो टर्मिनल वो रुक गया कि यूज़र से वो चाह रहा है कि आप कुछ इनपुट दो। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपका इनपुट काफ़ी बड़ा है, सपोज़ आप कोई ग्राफ की प्रॉब्लम या कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे इनपुट काफ़ी बड़ा है, तो उस टाइम पे इनपुट आप टर्मिनल में देने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है आप कुछ मिस कर दो, कुछ डेटा मिस कर दो तो आपका रिजल्ट गलत हो जाए। उसके लिए हम टेक यू फॉरवर्ड की इस लिंक पर चलते हैं, हाउ टू सेट अप विजुअल स्टूडियो कोड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग CP और DS है। तो आप इमेज देख सकते हो। यहाँ पे इमेज में क्या है, इमेज में देखो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड कोडिंग डॉट py फाइल है जिसमें कोड लिखा हुआ है। इनपुट डॉट txt में यहाँ पे इनपुट गिवन है और आउटपुट डॉट txt में इसका रिजल्ट आ गया है। तो कुछ ऐसा समझो कि कोडिंग डॉट py में हमने लिखा कि नेम इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट डॉट txt में हमने सौरभ डाल दिया और आउटपुट डॉट txt में आ गया माई नेम इज सौरभ। तो सिंपल सा है। अब इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फाइल में जाके कोई भी कोड लिखें और जब कोड को रन कराएं तो वो कोड का जो इनपुट है वो इस फाइल से ले और आउटपुट इस फाइल में दे दे। तो ये बहुत हैंडी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हम टर्मिनल पे जाके इस कोड को, इस इनपुट को वहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि फर्स्ट सेटअप टू डाउनलोड VS कोड हमने डाउनलोड कर लिया है। आफ्टर यू सेटिंग अप कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू क्रिएट द फोल्डर स्टोर्स आवर फाइल, क्रिएट अ python.py फाइल कंटेनिंग योर कोड एंड input.txt एंड output.txt फाइल। तो यहाँ पे जैसा फोटो में दिख रहा है कि TRRU coding.py input.txt output.txt, यहाँ पे एक काम करते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं TRRU coding.py को इसके अंदर डाल देते हैं, मूव एंड न्यू फाइल input.txt, एक और नई फाइल बना लेते हैं, दिस विल बी output.txt। 3 फाइल बन गई है। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या है कि हमें इसे 3 पार्ट में ब्रेक करना है। पहला लेफ्ट पार्ट, दूसरा राइट और तीसरा बॉटम वाला पार्ट। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि व्यू पे जाओ, एडिटर लेआउट, स्प्लिट लेफ्ट करोगे और स्प्लिट डाउन करोगे। तो ये 2 करने से हमारे पास 3 पैनल खुल जाएंगे। यहाँ पर व्यू पे चलते हैं, एडिटर लेआउट, स्प्लिट लेफ्ट, वापस से व्यू पे चलते हैं, एडिटर लेआउट एंड स्प्लिट डाउन। ओके, गलत जगह खुल गया, इसे कट करते हैं ना, राइट साइड क्लिक करके फिर व्यू पे चलते हैं, व्यू, एडिटर लेआउट, स्प्लिट डाउन। अब देखो यहाँ पे output.txt यहाँ पे आ गया, यहाँ पे input.txt पे क्लिक कर देते हैं, बाकी फाइलें क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम coding.py ओपन कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास वैसे ही सेटअप हो गया जैसा कोड में गिवन था, फोटो में गिवन था, सॉरी। नाउ नेम इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये चाह रहा है कि यहाँ पे मैं सौरभ लिखूँ और यहाँ पर जब मैं कोड को रन कराऊँ तो यहाँ पे output.txt में कुछ रन होके आ जाए। ये मेरा कैसे होगा, लेट्स चेक। हमें एक टास्क बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें टर्मिनल पे जाके कॉन्फ़िगर टास्क करना पड़ेगा, देन क्रिएट टास्क डॉट जेसन फ्रॉम टेम्पलेट एंड लास्ट क्या है, अदर्स। और ये करते ही हमारे पास .vs कोड के अंदर एक टास्क डॉट जेसन नाम की एक फाइल बन जाएगी। तो टर्मिनल पे चलते हैं एंड कॉन्फ़िगर टास्क, लोड हो रहा है, यहाँ पे कुछ टास्क आएंगे, यहाँ पे क्रिएट टास्क डॉट जेसन
अदर्स। हमारे पास टास्क डॉट जेसन फाइल बनकर आ गई है, अगर आप देखोगे तो ये डॉट वी एस कोड फोल्डर के अंदर है। अगला काम क्या है, फॉर मैक यूज़र्स हमारे पास टास्क डॉट जेसन का ये कंटेंट है, और फॉर विंडोज़ यूज़र्स के लिए हमारे पास ये कंटेंट है। तो एज अ विंडो यूज़र मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव। ठीक है, मेरा टास्क डॉट जेसन हो गया है। अगला काम क्या है, अगला काम है कि कमांड शिफ्ट भी अगर मैं मैक यूज़र हूँ और कंट्रोल शिफ्ट भी अगर मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, तो इस फाइल पे जाके हम कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं। देखिए बॉटम में यहाँ पे बिल्डिंग हो रहा है, ये बिल्ड बनना है इसका। एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं तो हम ओके कंपाइल एंड रन टास्क। यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्या है कि एट लाइन 1 कैरेक्टर 23 किस फाइल में आया है, ये टास्क डॉट जेसन में आया होगा। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि पाइथन 3 u कोडिंग डॉट पी वाई इनपुट डॉट टी एक्स टी और ये ऑपरेटर इज़ रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज़। ठीक है, मुझे याद है एक कैट जैसा कुछ कमांड होता था, उसके लिए एक काम करते हैं, bar.google.com ओपन कर लेते हैं और यहाँ सिंपली अपनी प्रॉब्लम लिख देते हैं कि आई हैव अ कोडिंग डॉट पी वाई फाइल शिफ्ट प्लस बी टर्मिनल। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये टास्क डॉट जेसन फाइल कर क्या रही है। ये सिंपल ARGS के अंदर जो कमांड लिखा है, ये मेरी कमांड रन कर देती है जब भी मैं कोडिंग डॉट पी वाई फाइल पर कंट्रोल शिफ्ट बी दबाता हूँ। यहाँ पर रिलेटिव फाइल का मतलब है कि जिस फाइल पर जाकर मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ। तो देखो पाइथन 3 देन रिलेटिव फाइल है जो कि मेरी ये फाइल है, उसके बाद लेस देन का साइन इनपुट डॉट टी एक्स टी, ग्रेटर देन का साइन आउटपुट डॉट टी एक्स टी। तो आप देखो ये कमांड मेरी रन होना चाह रही है बट कोई प्रॉब्लम इस वजह से रन नहीं हो पा रही है। ओके, इसने भी मुझे यही कमांड दिया है जो हमारा रन नहीं कर रहा है। सो इज देयर एनी अल्टरनेट कमांड। एक्चुअली मुझे याद है कि देयर इज़ वन कमांड स्टार्टिंग विथ कैट, देयर इज़ वन कमांड स्टार्टिंग विथ सिंटैक्स कैट। ओके, सो ये मेरा कमांड है। अब देखो यहाँ पर आप जो भी कमांड टास्क डॉट जेसन में रन करा रहे हो, आप सिंपली वही कमांड आप अपने पावर सेल पर भी रन करा सकते हो। एक काम करते हैं, इस कमांड को उठा लेते हैं कैट डॉट इनपुट डॉट टी एक्स टी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस कमांड को रन कराना चाहते हैं, उसके लिए देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक काम करते हैं, रन कर लेते हैं। कैन नॉट फाइंड पाथ, इससे वी एस कोड सेटअप के अंदर डायरेक्ट इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल नहीं मिला बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए कोई नहीं, इनपुट डॉट टी एक्स टी को कॉपी करके यहाँ बाहर पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे पास बाहर एक इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल है, बाहर एक आउटपुट डॉट टी एक्स टी भी आ गई है, इसे डिलीट कर देते हैं। वापस से हम अगर इस कमांड को रन कराएंगे तो क्या आउटपुट डॉट टी एक्स टी में कुछ आया है और क्या मेरे पास कोई एरर आई है, चेक करते हैं। कैन नॉट ओपन सौरभ मिश्रा कोडिंग वी एस कोड कोडिंग डॉट पी वाई। ओके, ये कोडिंग डॉट पी वाई को भी बाहर ढूंढ रहा है, बाहर ही इसे पेस्ट कर देते हैं। वापस से इस कमांड को रन कराते हैं, आप एरो दबाएंगे अपने आप आ जाएगा। ओके, अभी बिना एरर के रन हो गया। आउटपुट डॉट टी एक्स टी के अंदर माई नेम इज सौरभ यहाँ पर रन हो गया है। तो आउटपुट डॉट टी एक्स टी ओपन कर लेते हैं और ये जो इनपुट डॉट टी एक्स टी है, ये वाला इनपुट डॉट टी एक्स टी ओपन कर लेते हैं। अब ये जो मेरा इनपुट डॉट टी एक्स टी है, ये बाहर फोल्डर में पड़ा हुआ है, आउटपुट डॉट टी एक्स टी भी मेरा बाहर फोल्डर में पड़ा हुआ है और मेरा ये कमांड रन हो गया है कैट इनपुट डॉट टी एक्स टी। इसे कर लेते हैं कॉपी, टास्क डॉट जेसन में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसे और इस कमांड की जगह मैं अपना कमांड रिप्लेस कर देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा है कैट, देन नेक्स्ट है मेरा इनपुट डॉट टी एक्स टी, देन डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट डॉट टी एक्स टी लिख देता हूँ कॉमा करके। अगला है और बिटवाइज और, नेक्स्ट है मेरा पाइथन कॉमा कोडिंग डॉट पी वाई मैं नहीं लिखूँगा,
क्योंकि कोडिंग डॉट पी वाई यहाँ पे ये रिलेटिव है, ठीक है, ये रिलेटिव फाइल है, ये मेरा कोडिंग डॉट पी वाई को कवर कर लेगा। यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन का साइन एंड एट द एंड आई वांट आउटपुट डॉट टी एक्स टी, इसको हटा देता हूँ कंट्रोल एक्स। सो फाइनली मेरा वही कमांड हो गया। और अब मैं एक काम करता हूँ, कट करके बाहर वाली कोडिंग डॉट पी वाई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये अंदर वाला फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, ट्रिपल यू, या फिर अंदर भी मेरी कोडिंग है तो अंदर वाली फाइल खोल लेते हैं, कोडिंग वाली। अब मैं अगर इस वाली फाइल को सेव करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी रन कराता हूँ, तो देखो यार मेरा इनपुट डॉट टी एक्स टी आउटपुट डॉट टी एक्स टी आ गया। इसको हटा के वापस से रन कराते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी। देखो माय नेम इज सौरभ अपने आप यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कृष्णा भैया, सेव करके वापस से इस फाइल में जाके कंट्रोल शिफ्ट बी करता हूँ, मैं माय नेम इज कृष्णा भैया, ये यहाँ पे आ गया है। तो हमने फाइनली सेटअप कर लिया है। कोडिंग डॉट पी वाई बाहर से हटा देते हैं, अंदर के दोनों इनपुट डॉट आउटपुट डॉट हटा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रिपल यू के अंदर हम अपनी कोडिंग वाली फाइल रखेंगे, इनपुट डॉट टी एक्स टी आउटपुट डॉट टी एक्स टी बाहर पड़ा हुआ है जहाँ से हम इनपुट और आउटपुट लेंगे। तो ये हमारा फाइनली सेटअप हो चुका है। अब हो सकता है आप में कोई कमांड ना चले, कई बार ऐसा होता है कि PYTHON ये पाइथन है और इस कमांड से हमारा पाइथन ओपन होता है, हो सकता है आपका PY से ओपन हो रहा हो या पाइथन 3 से ओपन हो रहा हो, तो आप अपने हिसाब से आप इस कमांड को मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पाइथन, इस टास्क डॉट जेसन के अंदर मैंने यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे PY लिख सकते हो या पाइथन 3 लिख सकते हो, जैसा भी आपका रन कर रहा हो। और भी हो सकता है आप में कुछ और दिक्कत आए या आपका CMD पे ना रन कर रहा हो या पावर सेल पे ना रन कर रहा हो, तो आप ट्राई कर सकते हो या CMD पे रन करा लो ये कमांड या पावर सेल पे रन करा लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉटम में आपको जो भी कमांड रन करके दिखाया था वो पावर सेल पे रन किया था। आप यहाँ से जब नया टर्मिनल खोलते हो तो वो भी आपका पावर सेल ही ओपन करता है। तो और भी दिक्कतें हो सकती हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया कि bar.google.com पे जाके या ChatGPT पे जाके आप कैसे अपनी एरर को अप्रोच करोगे। आप अपनी कंडीशन बताओ कि आपका क्या अभी सेटअप चल रहा है और आपके पास क्या प्रॉब्लम है, ये हमें अच्छा सा सल्यूशन जनरेट करके दे देगा। तो AI काफ़ी बढ़िया हो सकता है। कुछ मुझे लगता है कि AI का अगर हम इफ़िशेंटली यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा कंटेंट और काफ़ी अच्छे से अपनी लर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब फाइनल सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, अपने हाथ गंदे करेंगे कोडिंग में, ढेर सारे कोड लिखेंगे। तो आपका काम क्या है, ढेर सारी प्रैक्टिस और कमेंट बॉक्स में जाके ढेर सारे कमेंट्स, जो भी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जाके प्रेजेंट लिख देंगे और अपना नाम लिख देंगे, हैशटैग आपको जो लिखना होगा लिख देंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो लिख देना। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखता है और मुझे नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।